स्टेफान ने माइल्स का हाथ पकड़ा हुआ था तो वो देखकर जिमी ने पूछा कि क्या तुम दोनों अब भी डेटिंग कर रहे हो। तो तुरंत ही माइल्स ने अपना हाथ दूर ले लिया और कुछ भी नहीं कहा, लेकिन स्टेफान ने कहा कि हाँ बिल्कुल, जैसे तुम मेल के साथ आए हो वैसे मैं माइल्स के साथ आया हूँ। जिमी गुस्सा हो गया, लेकिन वो कुछ कहे उससे पहले मेल ने कहा कि यहाँ पे भी जगह है, चलो यहीं पे बैठ जाते हैं। माइल्स उसे मना करने वाला था, लेकिन स्टेफान ने कहा कि हाँ जरूर, मैं भी माइल्स के दोस्तों के साथ अपनी जान पहचान करवाना चाहता हूँ। तो इस तरह से वो चारों के चारों एक ही टेबल पे बैठ गए थे। सिर्फ स्टेफान और मेल ही बात कर रहे थे, जिमी और माइल्स तो कुछ भी नहीं बोल रहे थे और जिमी तो लगातार बस माइल्स की ओर ही घूरे जा रहा था। फिर स्टेफान ने माइल्स को थोड़ा टीज किया तो फिर उन दोनों के बीच में थोड़ी मीठी बहस होने लगी। मेल ने ये नोटिस कर लिया कि जिमी लगातार माइल्स को ही देखे जा रहा है, तो फिर वो थोड़ा जिमी के क्लोज होने की कोशिश करता है कि चलो मैं तुम्हारी कॉफी में क्रीम डाल देता हूँ। उन दोनों को इस तरह से देख के शायद माइल्स को बुरा लगा होगा, वो स्टेफान ने भी नोटिस कर लिया। तो उसने कहा कि माइल्स भी अपनी कॉफी में हमेशा काफी सारी क्रीम डालता है, उसे कड़वा टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल ही एक छोटे बच्चे की तरह। ये बोलते हुए वो माइल्स के सर पे पैट करने लगा तो माइल्स उसे दूर करने लगा कि अपना मुंह बंद रखो। फिर से उन दोनों के बीच में मीठी वाली बहस होने लगी और जिमी गुस्सा हो गया। इस बार तो वो खड़ा हो गया और जोर से माइल्स का नाम लिया। वो आंखों ही आंखों में स्टेफान के साथ फाइट करने लगा, साइलेंट वाली वॉर। असलियत में तो उसने स्टेफान से दूर करने के लिए माइल्स का नाम लिया था, लेकिन अभी उसने ये बहाना मार दिया कि तुम्हारे कपड़ों पे जूस लग गया है। स्टेफान ने भी देखा कि हाँ बहुत बड़ा थप्पा है, देखो यहाँ पे। जिमी ने तुरंत ही उसे टिश्यू दिया, माइल्स ने उसे थैंक्स कहा और फिर जिमी उसे एक्सप्लेन करने की शुरुआत करने वाला था कि माइल्स उस दिन जो हुआ था वो, लेकिन पूरा सेंटेंस सुनने से पहले ही माइल्स खड़ा हो गया कि अब बहुत देर हो रही है, तुम दोनों मजे करो, हम निकलते हैं। स्टेफान नहीं जाना चाहता था, लेकिन माइल्स जाने लगा था तो फिर स्टेफान भी उसके साथ चला गया। उन दोनों को इस तरह से देख के मेल ने कहा कि वो दोनों तो काफी क्लोज लगते हैं और जिमी ने उसे कहा कि मेल तुम अचानक से मुझे इस कॉफी शॉप में क्यों ले आई। मेल नर्वसली बताने लगा कि अचानक से मुझे कॉफी पीने का मन कर रहा था इसलिए। जिमी ने कहा कि तुमने उन दोनों को ये क्यों नहीं बताया कि रॉन भी हमारे साथ था। मेल ने नर्वसली बताया कि मूवी देखने के बाद रॉन के पेट में दर्द होने लगा था तो फिर वो घर चला गया और मुझे लगा कि रॉन के बारे में इन दोनों को बताना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने उन दोनों को नहीं बताया। मतलब कि आप समझ रहे हो ना कि ये मेल कितना षड्यंत्रकारी है। उसने जानबूझ के माइल्स के सामने ऐसा दिखाया कि वो जिमी के साथ डेट पे आया है, पर असलियत में ऐसी बात नहीं थी। फिर क्या था, जिमी जाने लगा कि तुम अपने लिए कैब बुला लेना और घर चले जाना, मुझे कुछ काम है तो मैं चलता हूँ। मेल तो बहुत ही शॉक्ड रह गया कि जिमी क्या तुम यही चाहते हो कि मैं अकेला घर जाऊँ। फिर अगले सीन में स्टेफान स्क्वाट पोजीशन में एक प्यारे पपी की तरह माइल्स का हाथ पकड़ के उसे रोक रहा था कि माइल्स क्या तुम सच में मुझे यहाँ पे छोड़ के जा रहे हो। माइल्स ने कहा कि मैं अपने डैड के साथ रह रहा हूँ तो फिर मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकता। ये लो कुछ पैसे पकड़ो, बस एक रात चला लेना और कल सुबह जाके अपने डैड से माफी मांग लेना। स्टेफान क्यूट वाला रोने लगा कि नहीं माइल्स तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। माइल्स उसे समझा ही रहा था कि मिलिट्री में जाना भी इतना बुरा नहीं है। तभी एक शराबी उसके पीछे से आया और उसे बम्प हुआ।